नमस्कार। पिछला जो वीडियो बना था उसके ऊपर जो फीडबैक आया बहुत लोगों के बहुत से प्रश्न थे आपके कि ये तो कम परसेंटेज है, ब्रोकरेज लगेंगे, एक्सपेंसेस लगेंगे और बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए, शैलेश सर को फ़ोन आ रहे हैं, लोगों को एल्गो चाहिए तो पहले तो धन्यवाद उसके लिए कि आपको वीडियो पसंद आया और आप कॉल कर रहे हैं। पर जो आपकी शंकाएँ थी, जो आपका प्रश्न था, देखिए ये एल्गो यहाँ पे स्टार्ट किया है मैंने चल रहा है अभी मार्केट चल रहा है 11 बजे है 23 अगस्त है। मार्केट अभी चल रहा है, निफ्टी फ्लैट है, सेंसेक्स फ्लैट है। तो मार्केट अभी चालू है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हिस्टोरिकल डेटा पे काम कर रहे हैं हम ये दिसंबर 2023 15 मिनट और निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ है जिसका एक ₹50 ₹55 यहाँ पे भाव दिख रहा है आप अब हम बाय क्या कर रहे हैं, हम एक साथ 10 बाय कर रहे हैं। अगर आप ये वाला देखेंगे 152 नेट ट्रेड्स जो है, तो यहाँ पे बाय 10 होंगे और सेल 1 होगा सेल 2 होगा। तो पिछले बार क्या हुआ था कि हमने 2 और 1 लिया था। देखिए, आपको रिटर्न बड़ा तब दिखेगा, जब आप गिरते मार्केट में बड़ी क्वांटिटी में बाय करेंगे और फिर चढ़ते बाजार में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सेल करेंगे। पिछला वीडियो इंट्रोडक्टरी था। पिछला वीडियो मैंने इसलिए डाला था कि छोटे निवेशकों को एटलीस्ट समझे, नहीं तो क्या आपको डर लग जाता है कि अरे एल्गो मेरे लिए मैंने पिछले बार भी बोला था कि लोगों को लगता है एल्गो ये केवल ऑप्शंस के लिए है वेडनेसडे बैंक निफ्टी, थर्सडे निफ्टी के लिए, ऐसा नहीं है। तो मेरे वीडियो का उद्देश्य वो था कि छोटे से छोटा एक-एक यूनिट में भी काम हो सकता है। फिर उसके ऊपर अच्छी बात है कि उस लोगों को ये प्रश्न आया तो मैं उसका यहाँ पे निवारण कर रहा हूँ या उसका यहाँ पे उत्तर दे रहा हूँ। तो ये एल्गो करता क्या है कि जभी भी मार्केट नीचे जाता है जभी भी मार्केट नीचे जाता है तब ये बाय करता है, हर बार एवरेज प्राइस कैलकुलेट करता है और पिछले बार मैंने 2% का डिफरेंस लिया था, इस बार मैंने 3% किया है, तो ये चेंज कर दिया है थोड़ा-सा। तो पहला बदलाव क्या किया अब ये नीला वाला जो है यहाँ पे आपको जो 78 नेट ट्रेड्स दिख रहा है, आप इसकी तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले 10 हो गया, तो इसका क्या मतलब है जभी भी ये एल्गो ट्रिगर होगा तो 10 बाय करेगा, आप समझ रहे हैं? फिर अगले बार जब आया तो आप देख सकते हो वो 10 का 20 हो गया, तो ये मैंने एक नया यहाँ पे बदलाव डाला है। दूसरा ये एल्गो में आपको यहाँ पे एक नया दिखेगा अभी यहाँ पे जो -20 या -19 जो दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो -100 अभी दिख रहा है। तो ये प्रॉफिट परसेंट है, यानी कि यहीं के पिछले बार मैंने वो कैलकुलेटर निकाल के वीडियो में कैलकुलेट किया था कि ₹150 आएगा, 200 आएगा, 1% 2%। यहाँ पे अभी वो रियल टाइम कैलकुलेट करेगा। तो अभी -100 दिखाएगा क्योंकि अब तक सेल हुआ ही नहीं है। तो जब तक एक भी सेल नहीं होता, केवल बाय, बाय, बाय होते जा रहा है। आप देख सकते हो 180, 190, 200 तो जब तक बाय होते रहेगा तब तक आप पैसा केवल डाल रहे हो, तो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। इसलिए वो -100 ही दिखाएगा जब तक सेलिंग नहीं होगी। सेलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी? ये जो एवरेज प्राइस है इसके 2% ऊपर अगर जाता है तो सेलिंग प्राइस स्टार्ट होगी। ये पिछला वीडियो का था, मैं आपको फिर से वही समझा रहा हूँ कि अपना एल्गो काम क्या करता है कि नीचे जाता है तो लंबा खरीदता है। अब पिछले बार क्या था? नीचे जा रहा है तो 2 खरीद रहा था। अभी हम नीचे जा रहा है तो 10 खरीद रहे हैं। आप समझ रहे हैं? क्वांटिटी बढ़ गई अपनी। और ऊपर जा रहा है तो 1 बेच रहे थे हम। तो आपने 2 लिए तो 2 टिक में यानी 2 क्या बोलते हैं ट्रिगर में वो आपका माल खाली हो गया। यहाँ पे आपने 10 खरीदे और 2, 2, 2, 2 बेचे जा रहे हैं आप। तो वो आपका जो नीचे के भाव पे खरीदा हुआ माल है, वो आप अधिक समय तक ऊपर रख सकते हो। ये दूसरा बदलाव यहाँ पे किया है। हमने 2% का 3% कर दिया, ये तीसरा बदलाव किया है। तो ये 2-3 चेंजेस किए। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट डायरेक्टली ऐड कर दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा दी और ये सेलिंग की भी बढ़ा दी और ये डिफरेंस 3% कर दिया। अब देखो आगे क्या हो रहा है। अब मैं इसको 0.5 को थोड़ा पहले अब यहाँ पे चलो, तो आप देखो यहाँ तक वो -100 यानी अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है ऊपर देखो आप, कि आपने टोटल ₹14,000 लगाए हैं और 14,000 अभी तो ये चेंज हो गया पर जब मेरा यहाँ पे अब आप ऊपर ध्यान दो, कि आपने टोटल ₹14,468 लगाए हैं। टोटल आपके पास 270 यूनिट्स हैं। आपकी एवरेज प्राइस 53.59 है, आपको लेफ्ट में भी दिख रहा है, राइट में भी दिख रहा है और ऊपर भी आपको दिख रहा है। और आपका सेलिंग टारगेट प्राइस 55.19 के ऊपर जब जाएगा तब सेल होगा। सेल कितना होगा? 2 होगा। अभी आप देखिए ये पहला यहाँ पे सेल आ गया।
तो आप देख सकते हो 278 का 270 का 268 हो गया, यानी कि 2 यूनिट अपने सेल हो गए और इमीडिएटली वो -100 का -99.22 यानी कि अभी आपका जो पूरा इन्वेस्टेड है वो आप धीरे-धीरे बाहर निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा एल्गो आपका सब कुछ यहाँ पे आपको वो एल्गो दे रहा है एक ही यहाँ पे देख के। अभी आप आगे चलेंगे सेल हो रहा है, सेल हो रहा है। अभी अब देखो यहाँ पे कंटीन्यूअस सेलिंग चालू हो गई ऊपर, ऊपर, ऊपर के भाव पे और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो 12, 10, 8, 4 इसको एक बार थोड़ा पॉज़ कर दो यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका केवल 2 यूनिट बचे यानी कि आपने पूरा पैसा आपका निकल गया यानी कि अभी 2 यूनिट यानी हार्डली एनीथिंग। तो आपको कैलकुलेशन में आप ऊपर देख सकते हो 2 के बाजू में यहाँ पे मैं ये वाला जो -100 दिख रहा है ना, वो यहाँ पे आपको दिखेगा 3.75 आ रहा है। यानी यहीं के यहीं अपना कैलकुलेट हो गया कि आपने 14,400 रुपए लगाए थे, उसके आपको 15,000 रुपए मिले यानी 14,400 पे 500 रुपए, तो वो कितना होता है तो वो आप करके देख लीजिए 3.7 मैं भी करके देख ही लेता हूँ एक बार, तो आप बोलोगे कि ये कुछ का कुछ बता रहा है। अ, क्या है ये 15,011 15,011 माइनस 14,468 तो आपको 543 का प्रॉफिट हो गया डिवाइडेड बाय 14,468 इंटू 100 तो 3.7 देखिए 3.75 3.75 तो यानी कि यहाँ पे यानी हमने जो कैलकुलेट किया है ये सही किया है। तो 3.75 आपको यहीं पे दिख गया कि आपको 3.7 अब ये प्री टैक्स है। अब आप बोलोगे इसमें मुझे ब्रोकरेज भी लगेगा ये वो सब भी करने के बाद भी आपका कुछ ना कुछ छूटेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी रिस्क देखो कितनी कम है। आप इंडेक्स ईटीएफ में बाय कर रहे हैं। अगर मार्केट गिरता भी है तो माल आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा रहेगा। ये टॉप के 50 सेकंड टॉप के 50 स्टॉक्स हैं। दूसरा आपका इसको टाइम कितना लगा ये आपको जो पौने 4% मिले हैं, ये कितने समय में मिले देखो। ये स्टार्ट हुआ आपका 20 दिसंबर 2023 को और ये साइकिल आपकी समाप्त हुई 10 जनवरी 2023 को यानी 1 महीने से भी कम। आप समझ रहे हैं? एक अब इसको मैं प्ले कर देता हूँ, वो चलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। तो 1 महीने से भी और इसकी स्पीड भी बढ़ा देते हैं थोड़ी-सी 3x कर देते हैं। तो 1 महीने से भी कम में आपने कम से कम रिस्क में, मैं ज़ीरो रिस्क तो नहीं बोलूँगा पर कम से कम रिस्क में क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 है या यानी इंडेक्स ईटीएफ है, नीचे जाता है तो आप अपने आप बाय करते हो, ऊपर आता है तो अपने आप सेल करते हो। आपको इसको ध्यान नहीं देना है इसकी तरफ, ये अपने आप होते रहता है। तो विदिन 1 मंथ आपको पहले इसमें यहाँ पे ये मिला है। हम सेकंड साइकिल भी देखेंगे। अब आपको समझा तो सब कुछ दिया है, अब आपको केवल साइकिल की देखना है कि हर बार कितना आता है। इसको मैं अब स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो ये जल्दी-जल्दी होगा। आपको ऊपर ध्यान देना है, अभी तक 14,600 रुपए लग गए हैं। अच्छा ये साइकिल स्टार्ट कब हुई थी अपनी? ये 10 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुई है, ठीक है? 10 जनवरी 2024 से लेके अभी फरवरी आ गया। आपने 500 वो ऊपर जाता है तो सेल होगा, नीचे आता है तो अपने आप सब अपने आप चलते रहेगा। तो 10 जनवरी से 10 फरवरी यानी आप पकड़ लो 1 महीना हो गया और 1 महीने में अभी रिटर्न देखो आपको दिख रहा है वो ऊपर जा रहा है तो अपने आप सेल होते जा रहा है, वो ऊपर, ऊपर, ऊपर के भाव पे। तो ये 1 महीने से थोड़ा ऊपर हो गया और आपका प्रॉफिट परसेंट अभी देखो, इसको पॉज़ कर देंगे 1 मिनट के लिए। 1 यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम जब सब सेल हो गया, देखो यहाँ पे आपको 10 जनवरी से 20 फरवरी 10 जनवरी से 20 यानी वही 1 महीने से थोड़ा ऊपर और आपको 6% का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है? ये सेकंड साइकिल हो गई अपनी। थर्ड साइकिल इमीडिएट स्टार्ट भी हो जाती है, जहाँ पे सेल सब ज़ीरो हो गए इमीडिएट अगले इससे बाइंग स्टार्ट हो जाती है। अभी थर्ड साइकिल में ध्यान देंगे, थर्ड साइकिल अपनी स्टार्ट कब हुई है? 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को स्टार्ट हुई आपकी साइकिल और ये चली कब तक चली 4 मार्च ये छोटी-सी साइकिल है क्योंकि 280 290 ही बाय हुए हैं। अब जब तक वो उसके ऊपर अभी देखो अभी ये अच्छा इसके बाद में ये वाले इसके ऊपर भी ध्यान दो एवरेज सेल प्राइस।
ये हमेशा जितना यानी एल्गो ऐसा बना है कि ऊपर का ही सेल होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ देर सेल हुआ और फिर नीचे आया तो फिर बाइंग चालू हो गई, फिर बाइंग चालू। अब आप ये मैन्युअली अगर करने जाएँगे, आप बोलेंगे अरे मैंने नीचे के भाव पे खरीदा है, अब वापस कैसे नीचे के भाव पे खरीदूँ? आप समझ रहे हो? ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है। अरे मुझे तो जो होल्डिंग में माल पड़ा है, आप बोलोगे लॉस हो रहा है और इसलिए आप बाय करने की हिम्मत नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे एल्गो बाय करता है क्योंकि वापस सेलिंग चालू हो गई देखो। अब फट, 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 फट और 15 मिनट पे है। अब देखो इसका ये जो क्या वो 10 फरवरी को कब स्टार्ट किया था अपन ने ये वाली साइकिल आपकी स्टार्ट हुई थी 10-20 फरवरी को। 20-22 फरवरी को स्टार्ट हुई हुई साइकिल आपकी 4 अप्रैल को बंद हो गई। आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 अप्रैल को और यहाँ पे फिर से आपने 4.5% कमा लिया। तो आप समझ रहे हैं आप इंडेक्स में आपने पहले 2% पहले 2% फिर 6% फिर 4% 2-2 3-3% ये प्री टैक्स है। आप उसमें ब्रोकरेज और ये सब निकाल देखो 5% आपको रिटर्न मिला। तो 5% में से अगर आप ये माइनस कर देंगे टैक्स और ब्रोकरेज तो 2% छूटेगा, 3% छूटेगा। चाहे जो भी हो आपको समय तो नहीं देना पड़ रहा है ना। आप अपने मैनुअल कुछ भी नहीं है और परफेक्शन इतना आप मैन्युअली आप समय आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो भी आप ये कर नहीं पाएँगे। इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। आप मैन्युअली करने चाहेंगे तो भी नहीं करेंगे। ये यहाँ पे आपका धीरे-धीरे परसेंटेज दिखेगा आपको। जब परसेंटेज आएगा तो मैं इसको 1 सेकंड बंद कर दूँगा ताकि आपको दिखे कि वो कितना रिटर्न मिला ये वाले साइकिल में। और कितने दिन साइकिल चली वो बाद में आप वीडियो पॉज़ करके पीछे चले जाना तो आपको दिख जाएगा कितना रिटर्न आया है। कितने देर में आया है, कितना आया वो तो यहाँ पे दिख ही जाएगा अभी। एक यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ रहा है 4%। तो आप हमेशा देखो 3, पौने 3, 4, 5 ऐसा रिटर्न आपको अब तक मिला है। ये 17 में, 18 में ये सेलिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पे। साइकिल ये छोटी-सी साइकिल थी, तो 1 ही परसेंट स्वाभाविक है ना क्योंकि यहाँ पे ये साइकिल आपको रिटर्न तब मिलेंगे जब आप लंबा बाइंग करेंगे। यहाँ पे आपको बाइंग ही नहीं हुई है, मैक्सिमम 70 यूनिट आपने बाय किए। तो 70 यूनिट वो रिटर्न्स कब मिलते हैं जब आप लेके बैठते हो और ऊपर के भाव पे बेचते हो। यहाँ पे 70 यूनिट है तो आप बैठने को आपको वो यही नहीं मिला। तो ये एल्गो है, इसको आप मैन्युअली आप ये नहीं बोल सकते ऐसा कैसे हुआ? वो साइकिल वैसी चली, हम क्या करें उसको? ये बात आपको समझना है। अभी यहाँ पे देखो ये बाय होते जा रहा है। हर एक बाइंग में एवरेज प्राइस आपकी नीचे, नीचे, नीचे आते जा रही है। फिर बीच में कुछ सेल हुआ, फिर बीच में बाय हुआ। जब ऊपर जाता है तो वो सेल भी करते जाता है, जब नीचे आता है तो वो बाय भी करते जाता है और हर बार एवरेज प्राइस अपने आप कैलकुलेट भी करता है। सच अ वंडरफुल थिंग दिस इज़। सो अभी देखो इसको ये वाली साइकिल में कितनी लंबी साइकिल है अगेन फिर से देख लो यार। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यहाँ से 23 मई। 23 मई से आप पकड़ लो 23 जून तक यानी 1 महीना हो गया पकड़ लो और 1 महीने से थोड़ा ऊपर हो रहा है यहाँ पे पर आपको प्री टैक्स और प्री ब्रोकरेज तो यहाँ पे आप पॉज़ फिर से 4% के आसपास 1 महीने से। तो आप पकड़ लो हर 1 महीने में अगर आपको इंडेक्स में प्री टैक्स 2% 3% पोस्ट टैक्स आप 1 से 1.5% हर महीने पकड़ लो। पोस्ट टैक्स 1 से डेढ़ महीने हर परसेंट अब तक मिला है। मैं ये नहीं बोल रहा आगे भी मिलेगा। आप मुझे अंदर डालोगे। मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये बेसिस पे ये दिखा अभी ये फिर से छोटी-सी साइकिल थी। आपने 58 ही बाय किए तो आपको रिटर्न भी हार्डली कुछ मिला यहाँ पे। तो छोटी-सी साइकिल में कुछ आपको बहुत नहीं मिलने वाला है क्योंकि इसका पूरा मैथमेटिक्स ही वो है कि आप नीचे के लेवल पे लंबा बाय करो और ऊपर के लेवल पे धीरे-धीरे सेल करो। यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे बाइंग हो रही है 23 जुलाई। ये स्टार्ट कब हुई साइकिल आप पकड़ लो 9 जुलाई। सो 9 जुलाई से अभी अभी इस बार देखो इसमें कभी-कभी ये बड़ी साइकिल होती है जैसे यहाँ पे 60-70 हज़ार रुपए आपके इन्वेस्ट हो गए। तो ये भी कभी-कभी हो सकता है कि आपके यानी 1000 यूनिट आप लगभग 800-900 यूनिट आपके बाय हो गए। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कभी-कभी लंबी बाइंग साइकिल चली तो आपको बाय, 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 बाय डालते रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो फिर से बाइंग चालू हो गई 78, 80
तो मैंने जो पहला वीडियो जो 2 और 1 डाला था ना, वो इसलिए डाला था कि छोटे निवेशक डर नहीं जाने चाहिए, अरे 90,000 माँग रहा है ये तो, 80,000 माँग रहा है ये तो। आप 10,000, 15, 20,000, 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप समझ रहे हो? मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो ये 21 अगस्त यानी अभी साइकिल चल रही है। तो अभी यानी क्योंकि 23 अगस्त आ गया ना अभी तो ये तो बस यहीं पे रुक जाएगा। और आपका यहाँ पे एक ये साइकिल में आपका 1 लाख रुपया लग गया है और वो अभी वापस भी निकलना स्टार्ट भी हो गया। तो ये वाला है। तो मेरा आपको कहने का अर्थ ये है कि मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें 43130 मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने वो 2 और 1 और 2% इसलिए लिया था कि आप ये बात समझ सके कि हाँ, छोटे-छोटे स्टेप्स में भी काम हो सकता है। अगर आप फिर बोलते हो कि नहीं मुझे ज़्यादा पैसा अगर लगाना है, मेरे पास और अधिक पैसा है, मैं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी है, तो है ना, अपन कर सकते हैं उसको 2% को 3% कर दो, तो सब कुछ पॉसिबल है। और पोस्ट टैक्स भी आपके पॉज़िटिव जैसे यहाँ पे हर एक अब तक के हिस्टोरिकल एग्ज़ाम्पल में हर एक बार आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न ये पॉज़िटिव चाहे 0.5% रहेगा, पर पॉज़िटिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैथमेटिक्स है। हम यहाँ पे कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन टिप टू कुछ नहीं, मैथमेटिक्स पे काम कर रहे हैं। एवरेज के नीचे है, बहुत बड़ी बाइंग करो 3% के ऊपर है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सेल करो। वो जो भी अपना एल्गो है। तो ये शैलेश सर का नंबर है और अगर आपको एल्गोज़ में इंटरेस्ट करना है और अगर आपको इस प्रकार और हम लोग ऑप्शन के रिलेटेड वगैरह एल्गोज़ हमारे नहीं बना रहे हैं हम। हमारा काम है बस ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग वाले एल्गोज़ हैं। जैसे ये हो गया किसी को ट्रेडिंग करना है तो ये ट्रेडिंग का एल्गो है। इसके साथ-साथ एक दूसरा एल्गो भी है कि वो केवल बाइंग ही करता है। जैसे अब आपको अगर समझ गया है, तो ये 15 मिनट की जगह इसको हम 1 घंटा कर देंगे, है ना? यानी धीरे हो जाएगा थोड़ा और सेलिंग का टारगेट लगाएँगे ही नहीं, बाइंग का ही टारगेट रखेंगे, तो बाय, 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 बाय एक्यूमुलेट होते जाएगा। तो ट्रेडिंग का भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है, मैं दोनों कर रहा हूँ और तो यानी पॉसिबल है सब और एक्सपेंसेस और टैक्स और सब पकड़ के वो एल्गो की फीस जो आपको देनी पड़ेगी ब्रिज की वगैरह, वो सारी पकड़ के भी आपको ठीक-ठाक रिटर्न्स मिल जाते हैं क्योंकि रिस्क कम है। आप ईटीएफ में इंडिविजुअल स्टॉक नहीं है। टॉप के 50 सेकंड टॉप के 50 स्टॉक्स हैं। अगर इसमें करते हो या दूसरा सेंसेक्स ईटीएफ लेते हो तो टॉप के 30 स्टॉक्स है। वो एक एक साथ नहीं कर रहे। आप समझो एक साथ आपका 1,07,000 जैसा यहाँ पे दिख रहा है। ये धीरे, धीरे, धीरे जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना आपको बेनिफिट करेगा। ये वाली जो लाल लाइन है आप देखो कैसी नीचे, 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 नीचे खींची जाती है। हर एक बार यही आप देखोगे कि ये लाल लाइन बाइंग, बाइंग, बाइंग के समय नीचे आती है। दैट मीन्स ये आपको बेनिफिट होता है ये एल्गो में कि नीचे का बाइंग होता है और सेलिंग ये ब्लू लाइन हम देखो एवरेज के जनरली ऊपर सेल करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हुआ कभी तो अलग बात है पर जनरली अपना कोशिश ये रहता है सेलिंग प्राइस के तो ऊपर ही रहो लेकिन एवरेज प्राइस सेलिंग के भी ऊपर रहो तो वो एल्गोस बने हैं जो भी बने। तो दिस इज़ व्हाट दिस प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल तो मुझे ऐसी आशा है कि पिछले वीडियो के बाद जो आपको शंका थी कि अरे ये तो रिटर्न बहुत कम है या एक्सपेंसेस के बाद कैसा होगा? मैं कुछ इस तक आपकी वो शंका दूर कर सका हूँ। आपको अगर ये लगाना है आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में, तो ये दाल-चावल वाला प्रोडक्ट है, एकदम सिंपल आप बाकी बाहर जो करते हो करो। ये प्रोडक्ट एकदम सिंपल है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने बाय होते रहेंगे इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में भी अगर आपको करना है तो दिस विल बी योर इंडेक्स ईटीएफ में ही है भैया। अगर कुछ कम-ज़्यादा गलती से होता है, टेक्नोलॉजी रिस्क, मार्केट रिस्क सब रहेगी, तो भी आपके आपके डीमैट में माल पड़ा रहेगा जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 है या सेंसेक्स का ही जो भी है। तो कम रिस्क, धीरे-धीरे, आपको समय नहीं देना है, प्रिसिज़न एंड क्या बोलते हैं उसको इफेक्टिव रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ शैलेश सर का नंबर है, जिसको भी आपको अपने इसमें ये इंट्रोड्यूस करना है अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में, शैलेश सर से बात कर सकते हैं। वीडियोज़ देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।